प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? अच्छी तरह हैं? मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल होंगे। जब समय समय पर प्रार्थना में आप लोग शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आप होंगे। मित्रों, मेरे साथियों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास, वो वचन है यिर्मयाह की पत्री 15 अध्याय 14 वचन है, और इस वचन की तरह मैं बात करूँगा। इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है कि तू उस देश में अपने शत्रु की गुलामी करेगा जिसको तू अभी नहीं जानता। मित्रों, तू उस देश में अपने शत्रु की गुलामी करेगा जिसको तू अभी नहीं जानता है। मेरी क्रोधाग्नि तेरे विरुद्ध भड़क उठी है और यह कभी नहीं बुझेगी। आमीन। यह कभी नहीं बुझेगी। मेरी क्रोधाग्नि, मेरा गुस्सा आपके सामने प्रकट हो गया है, भड़क गया है, अब वह नहीं बुझेगा। आमीन। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, हम देखते हैं बेबीलोन देश के बारे में हम देखते हैं। बेबीलोन एक देश था और वहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ और बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर ने, वहाँ की जनता ने कहा कि बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर ने मुझे खा लिया, मुझे रौंद डाला, इतना अत्याचार किया। मित्रों, और कहा कि मेरी समस्त धन संपत्ति लूट ली और मुझे खाली बर्तन बना दिया। मित्रों, उनके साथ में ऐसा व्यवहार हुआ, वहाँ की जनता के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ कि उनकी सारी धन संपत्ति लूट ली गई और खाली बर्तन उनको बना दिया गया। जैसे खाली बर्तन फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार खाली बर्तन बनाकर उन्हें फेंक दिया गया। मित्रों, उन लोगों ने कहा कि मुझे मगरमच्छ के समान पूरा निगल लिया। राजा ने, उन लोगों ने कहा, वहाँ की जनता ने कहा कि राजा ने मुझे मगरमच्छ के समान पूरा निगल लिया। उसने मुझसे अपना पेट भर लिया। मित्रों, उसने कहा कि उसने मुझको खा करके अपना पेट भर लिया है। उसने मुझसे अपना पेट भर लिया है, मानो मैं एक स्वादिष्ट भोजन हूँ। मित्रों, उसने कहा कि मैं एक स्वादिष्ट भोजन हूँ जो मुझे अपनी धन संपत्ति से वंचित कर दिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि सिय्योन के जितने सिय्योन के निवासी थे, वह सब यह कहें कि हम पर, हमारी जाति, हमारे भाइयों एवं बहनों पर जो अत्याचार बेबीलोन ने किया था, वह पलटकर अब बेबीलोन के सिर पर पड़ जाए। आमीन। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यरूशलेम यह कहे कि मेरी हत्या का प्रतिशोध कसदी कौम के देश में से लिया जाए। भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु कहता है कि प्रभु की वाणी है कि ओ इजराइल, मैं तेरा न्याय करूँगा और तेरे शत्रुओं से मैं तेरा प्रतिशोध लूँगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करूँगा और तेरे शत्रुओं से मैं तेरा प्रतिशोध लूँगा। और कहा कि मैं बेबीलोन का महाजलाशय को सुखा दूँगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा पराक्रमी है। उसने कहा कि मैं बेबीलोन के महाजलाशय को सुखा दूँगा और मैं उसके झरने के मुंह को बंद कर दूँगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
तब कहा कि तब जब मैं ऐसा करूँगा, उसके मुंह बंद कर दूँगा, तब बेबीलोन के जितने खड़हर हैं सब खड़हरों एक ढेर बन जाएंगे। जो बेबीलोन देश खड़हर बन जाएगा और खड़हर एक ढेर हो जाएगा। कहा कि वह गिदड़ों का मांद बन जाएगा। मित्रों, उसने कहा कि वह एक गिदड़ों का मांद बन जाएगा, वह निर्जन हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा और वहाँ लोगों में आतंक उत्पन्न करेगा। आमीन। और कहा अन्य राष्ट्र उसका विनाश देख करके व्याकुल हो जाएंगे। आमीन। मित्रों, हम देखते हैं कि बेबीलोन के निवासी सिंह के समान गरजेंगे। कहा कि बेबीलोन के निवासी सिंह के समान गरजेंगे और वे सिंह के बच्चे के समान भी गुर्राएंगे। मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि जब वो गुलामी में होंगे, तो जब भूखे की आग में से जलेंगे, कहा कि तब मैं उनके लिए भोज तैयार करूँगा। मित्रों, कहा कि जब आप गुलामी में होंगे, जो लोग गुलाम होंगे, गुलामी में होंगे और जलेंगे, भूख से उनका शरीर जलेगा, भूख से उनका पेट जलेगा, तब मैं उनके लिए एक भोज तैयार करूँगा। आमीन। और कहा कि मैं उनको मतवाला कर दूँगा। कहा मैं ऐसा भोज बनाऊँगा, मैं ऐसा ऐसे भोजन की व्यवस्था करूँगा कि मैं उनको मतवाला कर दूँगा। आमीन। और कहा कि वे नशे में चूर चूर हो जाएंगे। मैं ऐसा कर दूँगा, इतना ऐसे मतवाले हो जाएंगे कि वे नशे में चूर चूर हो जाएंगे और वे अच्छी मीठी नींद यानी चिर निंद्रा में वे लोग सो जाएंगे। आमीन। और कहा कि जब वो चिर निंद्रा में सो जाएंगे तो और कभी ना जागेंगे। आमीन। मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि जैसे कसाई बद्ध होने वाले पशुओं को मेढ़े, मेमने और बकरों को ले जाता है, कहा वैसे ही मैं उनको ले जाऊंगा, किनको? गुलाम करने वालों को। कहा कि मैं ही उनको वैसे ही ले जाऊंगा। और कहा कि प्रभु की यही वाणी है। प्रभु ने कहा है कि जैसे कसाई बद्ध होने वाले पशुओं को मेढ़े, मेमने और बकरों को ले जाता है, मैं उसी प्रकार उन लोगों को ले जाऊंगा जिन लोगों ने तुम्हें गुलाम बनाया है। मैं उनकी गुलामी के जंजीर को तोड़ दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बेबीलोन देश पर विजय का गौरव, बेबीलोन देश पर विजय का शंखनाद होगा और देश पर शत्रु सेना का, कहा कि पतन के बाद, उस लोगों के पतन के बाद बेबीलोन की दशा कैसे होगी। जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया है उनकी दशा कैसे होगी। कहा बेबीलोन देश पर विश्व के गौरव और देश की शत्रु सेना का अधिकार हो गया और शोक समस्त विश्व में बेबीलोन आतंक का कारण बन गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है, उसकी महानता अगम अपार है। कहा कि जैसे कसाई करने वाले पशुओं को, मेढ़े को, मेमने को, बकरों को ले जाता, वैसे भी मैं उनको ले जाऊंगा जिन लोगों ने तुम्हें गुलाम बनाया है, और मैं उनको ले जाऊंगा और मैं उनका पतन कर दूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि मैं उनको ऐसा कर दूंगा कि वह उनका पतन हो जाएगा। आमीन। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि मैं क्योंकि वे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि क्रोधाग्नि के विरुद्ध मेरी आग भड़क उठी है, वह कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि परमेश्वर तू अभी जानता है। मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का क्रोध कहा कि भड़क गया है और वह उनका क्रोध कभी बुझेगा नहीं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि बेबीलोन देश पर विश्व गौरव, देश की शत्रु सेना पर अधिकार हो जाएगा, शोक समस्त देश में हो जाएगा और मानो समुद्र में वो डूब गया है, सागर ही उल्लास और नहरों में उसको ढक लिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि बेबीलोन का पतन के कारण
पृथ्वी और आकाश उसके सब प्राणी आनंद से जय जयकार करेंगे, क्योंकि बेबीलोन का पतन हो जाएगा, उसको सताने वाला, गुलाम बनाने वाला, उनका पतन हो जाएगा। मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जैसे इस वचन के द्वारा आपने बताया कि मैं उस देश के में अपने शत्रु की गुलामी करेगा, उस देश में अपने शत्रु की गुलामी करेगा, और जिसकी गुलामी, जिसको तू अभी नहीं जानता है, और मेरी क्रोध और तेरे विरुद्ध भड़क उठी है, वो कभी नहीं बुझेगी। मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग परमेश्वर पिता शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान की गुलामी में फंस गए हैं, शैतान के गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, परमेश्वर पिता मैं उस परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ। उस परिवार की सुरक्षा आप करें परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ। उस परिवार की देखभाल आप करें परमेश्वर पिता, उस परिवार के लोगों को गुलामी के जाल से, गुलामी के फंदे में बाहर यीशु के नाम से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। जो मित्र हमारे साथ में हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे हैं, गुलामी में फंसे हैं, शैतान के जाल में फंस गए हैं, मैं शैतान की जाल को यीशु के नाम से काटता हूँ और उन भाई और बहनों को मैं आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु, आपने कहा था मेरा क्रोध भड़क गया, मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, आपका क्रोध भड़क गया है और उन भाई बहनों को आज़ाद कर रहा है। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनकी हर एक बीमारी को परमेश्वर पिता यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। उनकी हर एक बीमारी चली जाए, उनका हर एक रोग चला जाए, उनकी हर एक परेशानी चली जाए, हर एक उनकी जो दुर्दशा है सब परमेश्वर पिता सब अच्छी हो जाए। परमेश्वर पिता, उससे परिवार की उन्नति हो। जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुना और देख रहे हैं, उस परिवार की उन्नति हो। जो गुलामी में है परमेश्वर पिता, आज जो बीमारी की गुलामी हमारे भाई बहन हैं परमेश्वर पिता, जिनको कुछ लोग हैं ब्लड प्रेशर हाई और लो उनका होता है परमेश्वर पिता, उसके शरीर से जो ब्लड प्रेशर हाई लो करने वाला शैतान है, उस शैतान को, उस बीमारी को यीशु के नाम से भाई के शरीर से निकालता हूँ। प्रभु, आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें टच करें, उन्हें छुएं, और परमेश्वर पिता उनके जीवन में, उनके परिवार में डिलीवरेंस की आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन में छुटकारे की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी चली जाए उनके जीवन से। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो कर्जदार हैं, कर्ज के बंधन में फंसे हैं परमेश्वर पिता। कुछ लोग तो रो रहे हैं, कर्ज के बंधन की वजह से वो लोग नशा करते हैं, बेचैनी है परमेश्वर पिता। मैं उनकी सारी बेचैनी को तेरे क्रूस पर देता हूँ, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे जो भाई बहन हैं परमेश्वर पिता, जिन पर आपने क्रोधाग्नि आपकी भड़क गई उनके विरुद्ध, जो कभी न बुझने वाली है, जो सताने वाला शत्रु है, शत्रु को परमेश्वर पिता एक डंडे से हाँक दिया है और हमारे भाई बहनों के डेरे से, हमारे भाई बहनों के घर से, हमारे भाई बहनों के शरीर से, हमारे भाई बहनों के परिवार से निकाल रहा है और उनको गुलामी से मुक्त कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके घर में खाने पीने के लिए मोहताज हैं, जिनके घर में परमेश्वर पिता आज रो रहे हैं, आंसुओं में है परमेश्वर पिता, कर्ज के कारण, पैसे की कमी के कारण या शादी विवाह की परेशानी के कारण जिनके बेटे और बेटियों के शादी विवाह नहीं होता है परमेश्वर पिता, उनके आंख में आंसू है और वो गुलामी में, शैतान की गुलामी फंसे हैं और उनको शादी विवाह करने के लिए पैसे नहीं हैं परमेश्वर पिता। अगर हमारे चैनल में जुड़ गए हैं तो उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता। आपकी आशीष बोलता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार, कुछ रोजगार नहीं, जिन लोगों के जीवन में घर में कोई रोजगार नहीं है, कोई पैसे की कमाई का जरिया नहीं है,
उनके घर में पैसे की कमाई का जरिया मैं यीशु के नाम से दे रहा हूँ। और जिनके पास में रोजगार का कोई रोजगार नहीं, उनको रोजगार की आशीष बोलता है, सरकारी नौकरी की आशीष बोलता है। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम, आमीन।